जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मृदा के बारे में। अब सबसे पहले समझते हैं भी हमारे पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी पे जो है 71% क्या है पानी और 29% क्या है स्थल, 29% स्थल। अब उसी 29% में क्या कहता है 43% क्या है मैदानी भाग, क्या है मैदानी भाग। 43% जो मैदानी भाग हमारे जो घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं या बोलिए भवन बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ये सब किसके लिए उत्तरदायी है, मैदानी भाग। या हम किसी प्रकार का कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का फैक्ट्री बनाते हैं, ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो मैदानी भाग के लिए। अब देखिए 30% क्या है पर्वत, क्या है 29% में 29% जो स्थल है उसमें क्या है 30% क्या है पर्वत, और कहता है 27% क्या है पठार। पठार जो हमारे लिए है वो जीवाश्म ईंधन के लिए उत्तरदायी, जीवाश्म ईंधन के लिए उत्तरदायी एवं खनिजों के लिए क्या है उत्तरदायी है। अब चलिए समझते हैं, अब समझते हैं मृदा आखिर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं मृदा। कहता है मृदा जो होता है पारिस्थितिक तंत्र या पारित तंत्र का एक क्या है महत्वपूर्ण घटक है। घटक का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को अपने आप में क्या करना, समाहित करना, क्या करना, समाहित करना। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या कहता है, घटक कैसे हमारे लिए कहता है अगर मृदा अगर ना रहे तो हमारा क्या होगा, जीवन यस्त व्यस्त जाएगा। ठीक है, कहे कि देखिए अगर कोई वस्तु मान लीजिए मरा कोई मृत जानवर होता है, उसको हम कहाँ फेंक देते हैं, धरती पे। क्या करते हैं, धरती, उसको सड़ा गला कर क्या करते हैं, अपने आप में समाहित कर लेता है। या पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ होता है, टूट उठ के जो गिरता है उसको क्या करता है, सड़ा गला के अपने आप में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। या किसी प्रकार के कचरा, घर के कचरे जो होते हैं उसको क्या करते हैं, हम फेंकते हैं तो क्या करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, उसको सड़ा गला के क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस तरह से हमारा मृदा जो होता है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का या पर्यावरण को क्या करता है, साफ करने का भी काम करता है, साफ करने का भी काम करता है। ठीक है, अब ये इस लाइन का यही तात्पर्य था। अब कहता है असंगठित पदार्थों, कहता है बहुत सारा जो असंगठित पदार्थों हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ से जब पानी गिरता है उसके साथ कई प्रकार के बालू या अपशिष्ट पदार्थ भी लेके नीचे गिरते हैं। कहता है निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसी को हम बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं, मृदा। कहता है मृदा एक जीवांत तंत्र, क्या है, मृदा एक जीवांत तंत्र है। कहता है अगर हमारे पृथ्वी पर से मृदा को हटा दिया जाए हमारे जीवन क्या हो जाएगा, यस्त व्यस्त, मतलब जिंदगी, किसी आदमी को जिंदगी जीने का इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाएगी। ठीक है, मृदा को हटा देंगे तो हमारे पृथ्वी पर से क्या होगा, जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझते वही होता है मृदा एक क्या जीवन तंत्र है। अब कहता है मृदा को हम प्रकार के बारे में, हमारे भारत में जो होता है, जो हम पढ़ेंगे अब भारत के बारे में। हमारे भारत में क्या होता है, मृदा कई प्रकार के पाए जाते हैं, मृदा कई प्रकार के पाया जाता है। पहला कहता है जलोढ़ मृदा। क्या होता है, जलोढ़ मृदा। अब देखिए मृदा ऐसे होता है 6 प्रकार के, हम 6 प्रकार के बारे में समझेंगे बारी बारी से। अब सबसे पहले समझते हैं जलोढ़ मृदा होता क्या है। कहता है जलोढ़ मृदा है जो हमारे पूरे भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में क्या हुआ, फैला हुआ है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ। कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा। ये है याद रखने वाला चीज़। ठीक है, अब क्या कहता है जलोढ़ मिट्टी का गठन, बालुई सिलट। बालुई सिलट का मतलब हो गया हमारे जो पहाड़ से जो पानी वगैरह गिरते हैं उसके साथ जो आते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसी को बोलता है बालू। अब कहता है मृतकों, और देखिए पानी जो ऊपर से गिरता है, मृतकों से पानी में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं उसके कारण। कहता है विभिन्न अनुपातों से बनता है, विभिन्न अनुपातों से बनता है। अब कहता है इसका रंग जो होता है धुंधला, कैसा होता है, धुंधला या धुआं होता है। या कहता है लालिमा भूरे रंग का, कैसा होता है, लालिमा भूरे रंग का, और भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, धुंधला, और क्या होता है, लालिमा भूरे रंग का। अब कहता है अगर देखिए, कहता है अब देखिए इसको आयु के आधार पे, मतलब ये कितना पुराना है कितना नया है। ठीक है, इसके आयु के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया। इसके कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक कहता है नवीन जलोढ़। क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। और क्या बोलते हैं, पुराना जलोढ़। क्या बोलते हैं, नवीन, और क्या बोलते हैं, पुराना। पुराना मतलब पुराना, और नवीन मतलब क्या गया, नया जलोढ़। अब देखिए पुराना जलोढ़ जो होता है, कहता है पुराना जलोढ़ का जो कंकड़ थोड़ा सा जो होता है बड़ा बड़ा होता है, कंकड़ और बजरी कैसा होता है, बड़ा बड़ा। और नवीन जलोढ़ का क्या होता है, छोटा छोटा। क्या होता है, छोटा छोटा। क्योंकि बड़ा बड़ा होता है, पुराने जलोढ़ का कंकड़ थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम क्या, बांगर। बांगर क्या बोलते हैं, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछता है पुराने जलोढ़ को क्या कहता है, बांगर। और बांगर का कैसा मिट्टी होता है, मृदा कैसा होता है, उसका थोड़ा बजरी क्या होता है, बड़ा बड़ा। क्या होता है, बड़ा बड़ा। और उसके बाद नवीन को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और खादर का क्या होता है, छोटा
इसके कण कैसे होते हैं, महीन महीन कैसे होते हैं, कण क्या होते हैं, महीन महीन, और बांगर का क्या होता है, कण क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। कहता है खादर में बालू एवं मृतकों का मिश्रण होता है। खादर में क्या होता है, बालू एवं मृतकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसलिए इसमें क्या कैसा मिट्टी होता है, उपजाऊ। कैसा मिट्टी होता है, उपजाऊ। कैसा होता है, मिट्टी उपजाऊ। कौन सा, खादर वाला क्या होता है, उपजाऊ होता है। क्या होता है, उपजाऊ होता है। कहता है इस मिट्टी में क्या क्या हम उपजा सकते हैं, क्या क्या हम उपजा सकते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में। कहता है गन्ना, क्या उपजा सकते हैं, गन्ना, चावल, मक्का, दलहन से हम काली मृदा के बारे में। अब देखिए काली मृदा जो होता है, ये मिट्टी कैसी होती है, काली। कैसी होती है, काली। आखिर ये मृदा काली होता क्या है। अब देखिए इसमें जो होता है एल्युमिनियम की मात्रा, क्या होता है, एल्युमिनियम का मात्रा एवं लौह का यौगिक होता है। एल्युमिनियम एवं लौह का क्या होता है, यौगिक उपस्थित होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, काली। कैसा दिखाई देता है, काली, ठीक है। अब कहता है इसका भारत में जो विस्तार है लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछाते हैं, बिहार दरोगा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि काली मृदा में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक। क्या पाए जाते हैं, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक पाए जाते हैं। और ये कहाँ से कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में क्या हुआ, फैला हुआ है। कहता है जो होता है खास तौर पर दक्कन। अब देखिए इसका जो होता है किन किन देशों में इसका विस्तार है। कहता है खास तौर पर, कहता है दक्कन के लावा वाले प्रदेश में। कितने, दक्कन के लावा वाले प्रदेश में, जैसे क्या हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे भी राज्यों में क्या है, विस्तृत है। क्या तमिलनाडु जैसे राज्यों में विस्तृत है। देखिए पहला राज्य क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। क्या हो गया, प्रदेश, लावा वाला, दक्कन के लावा वाला प्रदेश। और क्या हो गया, महाराष्ट्र। और क्या हो गया, कर्नाटक। और क्या हो गया, आंध्र प्रदेश तथा क्या हो गया, तमिलनाडु। इन राज्यों को याद रखना भी क्या है, महा जरूरी है। कहता है इस मिट्टी का निर्माण जो होता है, निर्माण कैसे होता है। कहता है मूल शैलम एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के लावा के विघटन से क्या होता है, के लावा के विघटन से होता है। अब के लावा के विघटन से इस मृदा का जो होता है, बोलचाल के भाषा में या स्थानीय भाषा में इसे हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। क्या करते हैं, रेंगुर मृदा भी कहते हैं। कहता है इसका अधिक तापमान बढ़ने पर, अगर तापमान बढ़ता है इसका क्या होता है, फट जाता है। धरती क्या होता है, फट जाता है। ऊपरी परत क्या होता है, फट जाता है। लेकिन तर के जो ऊपरी परत अगर फट गया है तो इसके, लेकिन निचला तर में क्या होता है, ह्यूमस क्या रहता है, ह्यूमस रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए कहता है जो काली मिट्टी में जो होता है, खास करके जो होता है सबसे स्पेशली रूप से, अगर मतलब मान लीजिए इसमें फसल उगाए जाते हैं, कपास का। किसका उगाया जाता है, कपास का। कपास जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, रुई होता है। क्या होता है, रुई होता है। कपास के लिए, खेती के लिए ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, काली कपास मृदा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, काली कपास मृदा। अब देखिए दो नाम इसमें से मोस्ट भी आई, क्या है, काली कपास मृदा। क्या होता है, काली कपास मृदा भी कहते हैं। और क्या एक नाम याद रखना है, रेंगुर। क्या रखना है, रेंगुर। क्या रखना है, रेंगुर। इसे क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में, स्थानीय मृदा में रेंगुर। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, या तो रेंगुर या तो काली कपास मृदा भी दे। देखिए इसको देने का चांस कम है, इसको ज़्यादा देने का चांस है। अब देखिए सर्वाधिक होता है। अब समझते हैं लाल या पीली मृदा किसको कहते हैं, लाल या पीली मृदा हम कहते हैं किसको, लाल या पीली मृदा कहते हैं किसको। कहता है इस मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में होता है। प्रायद्वीपीय पठार के, क्या याद रखना है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवादार आग्नेय, कैसा होना चाहिए, रवादार आग्नेय चट्टान द्वारा होता है। आग्नेय चट्टान द्वारा होता है। कहता है इस मृदा में जो होता है लौहांश का मात्रा अधिक होता है। इस मृदा में क्या होता है, लौहांश का मात्रा अधिक होता है। उसमें लाल या पीली मृदा में लौहांश का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए कैसा होता है, लाल रंग का। कैसा होता है, इसका रंग लाल होता है। क्या होता है, लाल रंग। अब देखिए जल योजन अगर इसका करते हैं, जल योजन करते हैं, इसका रंग धीरे धीरे किस में परिवर्तित होता है, पीला में। क्या होता है, परिवर्तित किस में जाता है, पीला में। जल योजन के कारण क्या होता है, इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, जल योजन के पश्चात के साइज का रंग हो जाता है पीला। क्या होता है, पीला। अब देखिए ये जो मृदा होता है ये उपजाऊ नहीं होते। क्या होता है, उपजाऊ। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होता है। अगर इसमें किसी तरह इसमें क्या कर दें हम, इसमें क्या कर दें हम, उर्वरक डाल दें। क्या डाल दें, उर्वरक या और सिंचाई का अच्छी व्यवस्था कर दें। उर्वरक और सिंचाई का अच्छी व्यवस्था अगर हम कर देते हैं तो उसमें क्या क्या उपजा सकते हैं हम, चावल। क्या उपजा सकते हैं, चावल। उसके बाद क्या, मक्का। क्या उपजा सकते हैं, मक्का। और क्या उपजा सकते हैं, बाजरा। क्या होता है, ज्वार। और क्या उपजा सकते हैं, बाजरा। और क्या उपजा सकते हैं, मूंगफली। क्या होता है, मूंगफली। और क्या उपजा सकते हैं, तंबाकू। तंबाकू मतलब खैनी। क्या होता है, खैनी। उसके बाद क्या, फलों का उत्पादन हम कर सकते हैं। जब, कब कर सकते हैं, जब इसमें सिंचाई का क्या कर सकते हैं, पानी का अच्छी व्यवस्था। और क्या डालेंगे, उर्वरक। उर्वरक अगर डालेंगे तो इसका मतलब इसमें अच्छी तरह से फसल उपजाया जा सकता। अब समझते हैं लेटेराइट मृदा को। अब देखिए लेटेराइट मृदा जो होता है, इसका नाम जो लेटेराइट होता है, ये जो है
ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से लेटेराइट लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा कहाँ से लिया गया? लेटर शब्द कहाँ से है? कहता है लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक भाषा के कहाँ से हुआ? लेटर शब्द से हुआ। किससे हुआ है? लेटर शब्द से होता है, जिसका देखिए जिसका कहता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट। क्या होता है? ईट। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट। लेटेराइट मृदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट। कहता है अत्यधिक वर्षा। देखिए लेटेराइट मृदा जो होता है अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में होते हैं। लेटेराइट मृदा कहाँ होते हैं? अत्यधिक वर्षा। क्या होगा? अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में इसका विस्तार होता है। अब देखिए भारत में जो इसका विस्तार है 1.3 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्या है? इसका विस्तार है। क्या है? विस्तार है। कहता है इसमें जो एल्युमिनियम एवं लौह के ऑक्साइड पाया जाता है। इस मृदा में क्या कहता है? एल्युमिनियम एवं लौह ऑक्साइड के मृदा पाए जाते हैं। लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह ऑक्साइड के क्या लौह के क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम में लौह के क्या पाया जाता है? ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसीलिए इसका रंग जो होता है लाल। कैसा होता है? लाल। क्या होता है? लाल। अब के इसका विस्तार होता है कई राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और किसमें है? तमिलनाडु में। किसमें है? कर्नाटक, केरल और कहाँ पे है? तमिलनाडु में। जैसे राज्यों में, अब देखिए याद रखना है इस राज्यों में क्या होता है? चाय का खेती। क्या होता है? चाय तथा कहवा। चाय तथा कहवा तथा और क्या होता है? काजू। काजू खेती के लिए यह क्या होता है? बहुत ही उपयोगी होता है। क्या होता है? उपयोगी थी। कौन सा? लेटेराइट मृदा में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा इसमें कौन कौन सी खेती की जा सकती है, तो क्या बोलेंगे? चाय, कहवा और क्या? काजू। क्या होता है? काजू। और किन किन राज्यों में? कर्नाटक, केरल और कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब समझते हैं मरुस्थलीय मृदा। क्या होते हैं? मरुस्थलीय मृदा। अब देखिए मरुस्थलीय मृदा कहेंगे किसको? मरुस्थलीय मृदा इसको कहेंगे, बोलचाल भाषा में एक तरह का बोल सकते हैं रेगिस्तान। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। अब देखिए रेगिस्तान में जो होता है कहीं वर्षा होता है? क्या होता है? वर्षा नहीं होता है। रेगिस्तान में क्या होता है? वर्षा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं अल्प वर्षा, मतलब वर्षा नहीं के बराबर होता है। अब एक चीज़ और समझिए, इसमें के ऋतु कैसे होंगे? शुष्क ऋतु होंगे। कैसा होंगे? शुष्क। क्या होंगे? शुष्क। क्या होंगे? वर्षा वाला ऋतु नहीं होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे हुए हम शुष्क ऋतु। कैसा इसमें होता है? शुष्क। अब देखिए जब अगर वह बालू वाला क्षेत्र, रेगिस्तान कैसा होता है? बालू वाला क्षेत्र, वहाँ किसी प्रकार का हम खेती नहीं कर सकते। खेती इसलिए नहीं करते कि कर सकते हैं कि वहाँ पे ह्यूमस नहीं आता। क्या आता है? ह्यूमस नहीं आता है। इसलिए हम देखिए हम क्या आता है? ह्यूमस रहित, मतलब ह्यूमस वन रहता है। वहाँ पे अगर अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बालू। क्या पाया जाता है? बालू मिट्टी। कैसा पाया जाता है? बालू मिट्टी क्षेत्र वाले विकास होता है। समझ आ गया होगा? अब सोचते हैं इसका मृदा का रंग कैसा होता है? हल्का लाल या भूरा रंग का है। हल्का लाल या कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। इस प्रकार के मृदा का विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है? एक तो राजस्थान में तो होवे करेगा, ठीक है। उसके पश्चिमी राजस्थान कहता है, दक्षिणी पंजाब क्या कहता है? दक्षिणी पंजाब। अब कहता है दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। अब कहता है इसमें ना तो हमको वनस्पति पाया जाता है, ना ही उर्वरक और क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। क्या होता है? ना ही हमको इसमें मृदा में वनस्पति पाए जाते हैं और ना ही क्या पाया जाता है? खनिज और खनिज पाए जाते हैं। ना ही क्या पाया जाता है? खनिज। अगर कहता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका क्या कर सकते हैं? अगर खेती हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे क्या बनाते हैं? सिंचाई का क्या किया जाए? अच्छी व्यवस्था। सिंचाई का क्या किया जाए? अच्छी व्यवस्था। अगर सिंचाई किया जाएगा तब इसमें क्या कर सकते हैं हम? कपास, चावल, गेहूं का क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। कपास, चावल, गेहूं का हम उत्पादन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब समझते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का मतलब जानते करते हैं पहाड़ वाला। कौन सा क्षेत्र होगा? पहाड़ वाला। कौन सा क्षेत्र होगा? पहाड़। नाम से ही स्पष्ट है, पहाड़ वाला क्षेत्र। अब देखिए पहाड़ वाला क्षेत्र का था, देखिए इस प्रकार की मृदा प्राय पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में, नाम से ही स्पष्ट होता है। ये मृदा कहाँ पाएगा? पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर्याप्त मात्रा में, जहाँ देखिए पहाड़ या जहाँ पे भी पहाड़ रहेंगे वहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होंगे? जंगल। क्या होंगे? जंगल। अब जंगल में वृक्ष, अब जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वर्षा। वहाँ पे अधिक मात्रा में बादल बनते हैं, उससे क्या होती है? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। वही कहता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वाला क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब कहता है इसमें जटिल मृदा में विविधता होती है। इसमें क्या होता है? जटिल मृदा। ये किसमें क्या होता है? जटिल मृदा। और कैसा होते हैं? विविधता वाली होती है। कैसे होते हैं? विविधता वाली होती है। कहता है ये जो मृदा होता है ये कहाँ पे होते हैं? नदी एवं घाटियों। कहाँ पे होते हैं? नदी एवं घाटियों में, जलोढ़ मृदा एवं उच्च भागों में मोटे कण के रूप में पाए जाते हैं। मोटे कण के रूप में कहाँ पाया जाएगा? मोटे कण के रूप में नदियों एवं घाटियों में क्या होता है? मोटे कण के रूप में, अपरिपक्व मृदा के रूप में पाए जाते हैं। अपरिपक्व मृदा के रूप में पाए जाते हैं। आशा करते हैं समझे होंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।